हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सब क्या आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और यहाँ पे मैं चाय लेके नाश्ता मैंने कर लिया था और मतलब चाय मेरी रह गई थी, तो मैंने कहा चलें जी साथ साथ चाय पीते हैं और साथ हम धूप में बैठ के अपना मौसम इंजॉय करते हैं। वैसे भी सुबह सुबह धूप में बैठ के चाय पिए तो एक तो हीट मिल जाती है और दूसरा काम करने के लिए एनर्जी आ जाती है। और वैसे भी चाय जो है वो कहते ने ना, मतलब नशेई नूं अपना नशा ना लभे तो वो डुबदा जांदा। वो हिसाब साडा है कि सानूं चाह ना लभे तो मतलब कोई काम करने ਨੂੰ दिल नहीं करता। फिर उसके बाद जी यहाँ पे जो है हम बना रहे हैं जी आज मसूर की और चनों की दाल। तो यहाँ पे मैं ऊपर थी तो मेरी अम्मी ने जो है उसको नीचे बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें हमने अदरक और प्याज और साथ में लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें और टमाटर जो है वो हमने पहले इसमें बॉईल होते हुए डाल दिया था ताकि साथ में जो है ना वो गल जाए। और इसको हम उतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाती। कुछ लोग इस तरीके से पकाते हैं कि मतलब उसको जस्ट बॉईल करते हैं और बाद में अदरक लहसुन और सारा कुछ डाल के मसाला जार तो बाद में उसको तड़का लगाते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह नहीं पकाते, हम लोग सारा कुछ इसमें ऐड कर देते हैं और बाद में जो है वो लहसुन को चॉप करके तो फिर उसमें ऑयल डाल के उसको ब्राउनिश सा करके फिर उसके अंदर ऊपर से तड़का लगाते हैं। ये देखें जी साइड पे मैंने तड़का रखा हुआ था। और उसके बाद जी यहाँ पे मेरी अम्मी बना रही हैं जी मूलियों का मिक्सचर। इस तरीके से हम मूलियों का मिक्सचर बना कर रख लेते हैं तब ताकि जो है जब बनाने हों पराठे तो इजीली बन जाते हैं। नहीं तो फिर वरना पहले उसको मूली को बिल्कुल करो फिर ये करो फिर वो करो, इसलिए इससे बेहतर के पहले एक दफ़ा बना कर रख लें। और यहाँ पे हमारा जो है जी लहसुन जो हाँ जी लहसुन ही था वो हमने ब्राउनिश सा कर लेना है। इसके ऊपर से इस तरीके से हमने तड़का लगा लेना है और बाद में जो घी लगा हुआ है और साथ में लहसुन लगे हुए हैं उसको दाल को इसके अंदर डाल के तो दोबारा इसको हिला लू के तो फिर इसमें सूट देना है जी दाल में। फिर उसके बाद अब हमारी दाल पूरी तरीके से पक चुकी है। अब इसके हमने ऊपर डाल देना है जी धनिया। धनिया ना पाओ तो हंडी दा रुड़ाना मतलब स्वाद गवा जाता है। और वैसे भी इस तरह की चीज़ों के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा बहुत अच्छा लगता है कलर। ये देखिए जी हमारी दाल पक चुकी है और यहाँ पे मैं बनाने लगी जो रोटियाँ शाम की। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। और मेरे इंस्टा पे भी जाके मुझे फॉलो कर ले जल्दी जल्दी से। इंस्टा की आईडी मैं वहाँ ऊपर मैंने मेंशन कर दी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूँगी, तो वहाँ पे जाके मुझे जल्दी जल्दी से फॉलो कर लें। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, मीन्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और कमेंट ज़रूर किया करें, आपके एक आधे कमेंट करने से हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़ और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।